एक दोस्त ने मुझे गाइड किया कि इस दौरान आपके पूरा जितना प्रोसेस था, आपने जो जो गए क्लिनिक्स पे और जो जो आपने वहाँ पे प्रोफेशनल कंपिटेंस देखी या प्रोफेशनल इनकम्पिटेंस देखी, आप उसके ऊपर भी फीडबैक दीजिएगा। तो पहले सबसे पहले तो डॉक्टर सलमान मकबूल साहब के पास में आया। आई मीन ही इज़ वेरी वेरी गुड काइंड ऑफ पर्सन। बड़ा उनका सिटिंग अरेंजमेंट भी अच्छा है और उसके अलावा यह है कि पेशेंट के साथ बड़ा सिंपैथेटिकली वो ट्रीट करते हैं। फ़ीस भी उनकी नॉमिनली उन्होंने रखी हुई है, तो कोई एक आध दिन है जिस पे वो फ्री ट्रीटमेंट भी करते हैं। मैं किसी की कंपेन या पब्लिसिटी नहीं कर रहा, वट एवर जो मैंने देखा है मैं आपसे वही गुजारिश कर रहा हूँ जितने भी मेरा क्लिनिक्स पे जाना हुआ है। तो मतलब उन्होंने जब भी मैंने उन्हें कहा तो उन्होंने बड़ा अच्छा ट्रीट किया। एक दिन मैं रात के 11 बजे गया तो उन्होंने कहा मैं इनिशियली आपको चेकअप करके एडवाइस कर देता हूँ। तो बहरहाल सेकेंडली डॉक्टर बशारत साहब के पास मैं गया तो उनको भी ये है कि कुछ थोड़ा सा शुरू में तो वो खिंचे खिंचे नज़र आए, शायद मुख्तलिफ डिपार्टमेंटल ऑफिशल्स के साथ उनको कुछ थोड़ा सा नाराज़गी रहती है। लेकिन बहरहाल फिर जब मतलब प्यार से आप जिससे भी बात करें तो प्यार से तो आप किसी को भी ख़रीद सकते हैं, ऐसा कोई दुनिया का मसला नहीं है। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि आप कभी मेरे पास तशरीफ़ लाइएगा, आई विल मीट यू विद ए कप ऑफ टी। तो बहरहाल फिर वो भी बड़े अच्छे तरीके से मिले मुझे, उन्होंने नंबर भी मुझसे एक्सचेंज किया। तो बहरहाल उसके बाद फिर मैं लेज़र आई क्लिनिक पे गया डॉक्टर यूनुस ताहिर साहब के पास। तो डॉक्टर साहब का तो इतना इंटरेक्शन होता ही नहीं है शायद पेशेंट के साथ। तो मतलब उनका जो स्टाफ है वहाँ पे ना, मतलब मैंने ये भी क्लिनिक्स पे बहुत ज़्यादा देखा है, डॉक्टर खुद शायद बजाते खुद अच्छे सॉफ्ट हार्टेड और अच्छे डिसेंट लोग होते हैं, लेकिन जो उन्होंने बाहर स्टाफ खड़ा किया हुआ होता है ना, वो बाज़ दफ़ा इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है कि वो डॉक्टर का इमेज भी टार्निश कर देते हैं। मतलब वो अननेसेसरी वेट कराएंगे, जो भी पेशेंट्स आते हैं उनके साथ बदतमीज़ी करेंगे, रूडली बिहेव करेंगे, उनको प्रॉपर गाइड नहीं करेंगे। मतलब जैसे मैं मिसाल देता हूँ, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख के कह देते हैं कि आप इनको प्रॉपर गाइड कर दें जाके, अब वो बाहर लाएंगे प्रिस्क्रिप्शन रख देंगे, जनाब पेशेंट बैठा हुआ है, फिर 20 मिनट बाद उनको पेशेंट जाके बताता है जी मुझे तो गाइड कर दें आप। वो फिर जनाब देखते हैं उसको बताते हैं बस ये ले लो तुसी दवाई ले लेना जाके, सब कुछ तो लिखे हुआ है ये। अनपढ़ लोग होते हैं, उनको प्रॉपर गाइड करना पड़ता है कि ये इस तरह से, ये इतने ड्रॉप्स हैं, ये चीज़ है, ये इसको आपने इस तरह से ट्रीट करना है। तो बहरहाल ये तो इनिशियली तो देखें डॉक्टर साहब को चाहिए है कि जिन्होंने उनसे प्राइवेट कैपेसिटी में फ़ीस चार्ज की है, उन्हें चाहिए कि उनको बिठा के फुली गाइड करें, क्योंकि पेशेंट का थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, डॉक्टर के साथ एक अटैचमेंट होती है कि मुझे डॉक्टर गाइड करे। लेकिन डॉक्टर्स चूँकि ऑक्यूपाइड हैं, बहुत ज़्यादा रश है, आबादी हमारी ज़्यादा है, तो बहरहाल उस लिहाज से चले नीचे वाले अमले को तो वो गाइड कर सकते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट्स अच्छे हों। चले सीटिंग अरेंजमेंट के बाद फिर सबसे क्रिटिकल आ जाता है जो आपका अमला है उसका बिहेवियर, क्योंकि फ़र्स्ट इंटरेक्शन उसी के साथ होना होता है पेशेंट का, तो आखिर में भी उसी के साथ इंटरेक्शन होना होता है। डॉक्टर के साथ तो 2-4 मिनट का एक इंटरेक्शन होना होता है जिसके अंदर उसने व्यू करना होता है। तो बहरहाल वहाँ पे मेरा स्टाफ के साथ कोई अच्छा बिहेवियर, मतलब स्टाफ ने मुझे शो नहीं किया, उनका कोई कैजुअल सा ही ट्रीटमेंट था। बस शायद वो इसी तरह से जो, क्योंकि वो विलेज बेल्ट लगती है यजमान उनको, तो शायद वो सब विलेजर्स के साथ मतलब इसी तरह का ही अमूमन ट्रीट हो जाता है। फिर जब बंदा विलेजर्स के साथ इस तरह का एक कांस्टेंट बिहेवियर पे आ जाता है तो फिर स्टाफ कहता है हर किसी को इसी तरह एक ही छुरी से बस ज़िबा करते जाओ, कोई ना देखो पढ़ा लिखा है अनपढ़ है जो भी है, बस ठीक है, हमने तो जनाब बस छुरी उठा ली है, बस जो भी है इसी तरह। उसके बाद फिर डॉक्टर जहांजेब साहब के पास में गया, जेब हॉस्पिटल में। आई फाउंड हिम रियली वेरी जेंटलमैन। मतलब शक्ल सूरत के भी माशाल्लाह अच्छे खूबसूरत आदमी हैं, लेकिन इखलाक के भी काफ़ी अच्छे और नफीस आदमी हैं। तो उन्होंने बड़ा अच्छा मुझसे ट्रीट भी किया और काफ़ी उन्होंने तसल्ली भी दी कि आप फ़ौरन बस इसका ट्रीटमेंट कराएं। फिर उन्होंने कहा चलें आप बैठें, आप हमारे साथ चाय शाय भी पिएँ। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, मैं ज़रा अपने प्रॉब्लम को एड्रेस कर लूँ। फिर डॉक्टर गुलाम अब्बास साहब के पास मेरा एक्सपीरियंस हुआ। मतलब उनका तो मैं जैसे पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, आउट क्लास बिहेवियर था, पेशेंट के साथ इंटरेक्शन भी। मैं अपने सीना हॉस्पिटल का ये स्पेशल जिक्र करना चाहूँगा। अमूमन प्राइवेट हॉस्पिटल में जब आप जाते हैं तो बंदे को यही होता है कि यार पता नहीं मेरे साथ क्या सलूक होगा, मेरा कितना ख़र्चा हो जाएगा, क्या एक्सपेंडिचर्स हो जाएंगे। तो जो 100 रुपीज़ की मैंने उनकी ओपीडी की स्लिप ली, उसकी हद तक तो मेरा ये है कि आप आगे जाए, मुख्तलिफ एफसीपीएस सीनियर डॉक्टर्स आ जाते हैं टाइम पे, वो सब आउटडोर में उनको चेक करते हैं बैठ के, डॉक्टर्स खुद चेक करते हैं।
जिस तरह के मैं लेके गया तो गुलाम अब्बास साहब ने इनिशियली पहले मेरा खुद चेकअप किया, उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ लोगों को, किसी ने आई साइट चेक की, किसी ने उसके बाद मेरे कंप्यूटर से आई साइट चेक की, फिर उसके बाद दोबारा मतलब जो कुछ भी वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट किया। तो बाकी लेज़र के ट्रीटमेंट में भी काफ़ी मतलब डिफरेंस था। 7,000 एक आई का उन्होंने चार्ज किया। ये लेज़र की फैसिलिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी अवेलेबल है, तो अगर वो ऑपरेटिव हो, जैसा कि BVH की सुना फैसिलिटी नॉन ऑपरेटिव हुई है, तो वहाँ तो ये इस तरह का लेज़र ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। ये मुझे डॉक्टर सलमान मकबूल साहब ने भी बताया और डॉक्टर जहांजेब साहब ने भी बताया कि अगर यहाँ पे BVH की मशीन शायद कुछ पुरानी होने की वजह से आउट ऑफ ऑर्डर हुई है, वो अगर ठीक होती तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट हो जाता। तो बहरहाल उन्होंने हर एंगल से मतलब मैंने उस हॉस्पिटल को भी परफेक्ट पाया। सिटिंग अरेंजमेंट उनका बहुत अच्छा है, वाशरूम की फैसिलिटी, मतलब ओवरऑल अब इब्न सीना हॉस्पिटल को बहुत बेहतर कर दिया गया है। तो सब कुछ डॉक्टर्स के बिहेवियर्स पे ही डिपेंड कर रहा होता है। मतलब दवाई से तो पेशेंट ठीक होता ही है, लेकिन बहुत सारा इलाज उसका प्यार, मोहब्बत और हमदर्दी से भी हो जाता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। 6 मिनट बस ठीक।